नमस्कार, आप देख रहे हिंदी टीवी 24। आज सोमवार का दिन है और जून महीने की 8 तारीख। आज फिर पिछले 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके समक्ष फिर से हाजिर हैं। तो चलिए आज दिन की शुरुआत करते हैं खबरों की अपडेट के साथ। 8 जून 2020 से सभी धार्मिक स्थलों, होटल और रेस्टोरेंट और मॉल को खोला जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आज एक विशेष बैठक सभी पदाधिकारियों के साथ की और उन्होंने एक दिशा निर्देश तय किया कि किन किन शर्तों के साथ होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल एवं सभी प्रकार के धार्मिक स्थलें खोले जाएंगे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सभी प्रकार के धार्मिक स्थलों में प्रवेश करने के पूर्व मंदिर परिसर में अनिवार्य रूप से हाथ की स्वच्छता, सैनिटाइजर, डिस्पेंसर और थर्मल स्कैनिंग के प्रावधान होने चाहिए। यही शर्तें मस्जिदों एवं चर्च एवं गुरुद्वारों में भी लागू रहेंगी। मस्जिदों के नमाजियों से निवेदन किया गया कि कोशिश करें कि वो अपने घरों से चटाई लेकर मस्जिद में जाकर के नमाज़ पढ़ें, घर से वज़ू कर के जाया करें। इसके अतिरिक्त कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश उन्होंने अपने संबोधन में दिया, जिसकी जिम्मेदारी से पालन करना सभी धार्मिक स्थलों के जिम्मेदार लोगों की होगी। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना ये बहुत ही ज़रूरी होगा। धार्मिक स्थलों के बाहर भीड़ भाड़ ना हो। इसी प्रकार से उन्होंने होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल के भी बारे में भी अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए हैं। बैठक की ख़ास बात ये रही कि उन्होंने सख्त हिदायत दिया है कि यदि किसी भी प्रकार की कोई शिकायत या नियम का उल्लंघन किया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली का सीधा प्रसारण आज दरभंगा जिला में ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्र के लोगों ने शक्ति केंद्र पर इसका लाइव प्रसारण देखा। अपने भाषण में श्री शाह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 70 साल में जो सरकारें कुछ नहीं कर पाई, हमारी सरकार ने मात्र 6 साल में वो करके दिखाया। उनका पूरा संबोधन चुनावी था। गौरतलब हो कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगभग सभी पार्टियां लग चुकी हैं। इस लाइव प्रसारण को देखने के लिए जगह जगह पे टीवी, एलईडी और प्रोजेक्टर के अच्छे इंतज़ाम किए गए थे। हायाघाट मंडल अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम के में पार्टी के बड़े नेता डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, पारसनाथ चौधरी, राजेश कुमार चौधरी, कृपा शंकर मिश्र, बंसी चौधरी, हेमचंद्र सिंह, विभूति नारायण मिश्र, त्रिलोकनाथ राय, प्रशांत कुमार, सभी शक्ति केंद्र प्रभारी तथा बूथ अध्यक्ष इत्यादि कई लोग शामिल थे। उधर भालपट्टी शक्ति केंद्र पर भाजपा नेता और पंचायत समिति सदस्य आनंद चौधरी ने भी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल रैली को सुना और देखा। उधर भाजपा के वर्चुअल रैली के विरोध में और नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव के आह्वान पर दरभंगा राजद कार्यकर्ताओं ने गरीब अधिकार दिवस के रूप में थाली कटोरा पीट करके आज इस रैली का विरोध जताया। राजद के नेताओं ने कहा कि भाजपा अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए वर्चुअल रैली कर रही है, जबकि जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। सरकार ने आम जनताओं को कोरोना जैसी बीमारी में मरने के लिए छोड़ दिया है। सरकार को जनता की कोई फिक्र नहीं है। इस अवसर पर राजद के प्रखंड अध्यक्ष रईस अहमद सिद्दीकी की अध्यक्षता में धिक्कार दिवस मनाया गया। प्रखंड अध्यक्ष रईस अहमद सिद्दीकी ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार को आम जनता की फिक्र नहीं है। बिहार में गरीब, मजदूर एवं श्रमिकों की जो स्थिति है उस पर बिहार सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। एनडीए सरकार बिहार के मजदूर श्रमिकों को भूखमरी और बदहाली पर कोई ध्यान नहीं देते हुए चुनावी रंग में आ गई है और सत्ता की भूख में वर्चुअल रैली और डिजिटल चुनावी प्रचार करने का काम कर रही है। जितने भी राजद के जाबाज सिपाही हैं सबके साथ मिलकर हम लोग पत्रकार दिवस आज मना रहे हैं। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार ने जो बिहार में प्रवासी श्रमिक मजदूर, गरीब, शोषित, अति पिछड़ा, दलित का कोई खबर देने वाला कोई नहीं है। मजदूर आज श्रमिक मर रहे हैं, भूख प्यास की तरफ रहे हैं, जिसके प्रति सरकार का कोई ध्यान नहीं है। वाम दलों के राष्ट्रीय आह्वान पर आज दरभंगा में सीपीआई, सीपीआईएम, भाकपा माले के द्वारा धिक्कार मार्च निकाला गया।
मार्च पोलो मैदान से निकलकर जेल कोना होते हुए कमिश्नरी में जाकर सभा में तब्दील हो गया। धिक्कार मार्च के माध्यम से आयकर देने वालों को छोड़कर सभी परिवार को 6 महीने की अवधि तक प्रति माह 7500 रुपया नकद देने, 6 महीने की अवधि तक प्रति माह प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन देने, फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों उनके घर पहुंचाने के लिए मुफ्त परिवहन, भोजन और पानी की व्यवस्था करने, मनरेगा में बढ़ी हुई मजदूरी के साथ न्यूनतम 200 दिन काम देने, शहरी गरीब के लिए भी रोजगार गारंटी योजना का विस्तार करने, भूख प्यास, दुर्घटना, बीमारी और क्वारंटाइन सेंटर के मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख देने, 20 लाख रुपया मुआवजा देने, क्वारंटाइन सेंटर को लॉकडाउन की संपूर्ण अवधि तक चालू रखने और इसकी व्यवस्था दुरुस्त करने आदि कई मांगों को लेकर के ये मार्च निकाला गया। मार्च का नेतृत्व सीपीआई जिला सचिव नारायण जी झा, सीपीआईएम जिला मंत्री अविनाश कुमार ठाकुर मंटू, भाकपा माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव ने किया। कमिश्नरी में सीपीआई नेता राजीव कुमार चौधरी, सीपीएम नेता दिलीप भगत, माले नेता नियाज अहमद की अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया। तमाम नेताओं का आरोप था कि केंद्र और राज्य की मौजूदा सरकारें गरीबों की कोई चिंता नहीं है। जहां एक तरफ सभी गरीब मजदूर मर रहे हैं, वही सरकार अपनी चुनावी रैलियों में मशगूल है। यही श्रमिक मजदूर आगामी विधानसभा चुनाव में मौजूदा सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। जैसा कि मालूम है कि कोरोना महामारी अभी व्यापक रूप में हर जगह फैली हुई है। इस स्थिति में कोरोना महामारी से बचाव हेतु बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना अंतर्गत निबंधित धार्मिक स्थल यथा जैसे मस्जिद, इमामबाड़ा आदि के खोले जाने के साथ साथ महत्वपूर्ण सावधानियां बरती जानी अति आवश्यक है। उक्त बातें दरभंगा शहर के किला घाट की शाही जामा मस्जिद के इमाम मौलाना वारिस अली ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए दरभंगा जिला के तमाम मस्जिदों के इमाम, कमेटियों तथा सभी अमरपसंद मुसलमानों से खास अपील करते हुए उक्त बातें कही। इस खास बैठक में दरभंगा के काजी शहर मुफ्ती अब्दुल गफ्फार साकिब, नायब काजी मुफ्ती फैजानुर रहमान सुबहानी, मुल्ला हलीम खान, मस्जिद के इमाम मौलाना इमाम हुसैन मिसबाही, सामाजिक कार्यकर्ता फवाद गजाली, नूरुल इस्लाम आदि भी मौजूद थे। शाही मस्जिद के इमाम ने बताया कि 65 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे अपने घरों में ही नमाज अदा करें। जो भी लोग शारीरिक रूप से बीमार हों वह भी मस्जिद न आए। मस्जिद में आने से पूर्व भी अपने घरों में वज़ू बनाकर आएँ। मस्जिद में दाखिल होने से पहले हैंड वाश जो कि मस्जिद कमेटियों द्वारा रखा जाएगा, उससे अच्छी तरह से हाथ पैर धोकर ही मस्जिदों के अंदर दाखिल हों। जूते तथा चप्पलों को उसके उचित स्थान पर ही रखें। नमाज के दौरान खासतौर पर सामाजिक दूरी बनाकर ही नमाज अदा करें। संभव हो तो नमाज के लिए घर से आए अपनी जाए नमाज लाएं, इसे बिछाकर आप नमाज अदा करें। केवल मस्जिदों में फ़र्ज नमाज ही अदा करें और इसके अतिरिक्त कोई दूसरी नमाज अदा न करें। मस्जिदों को साफ़ सुथरा रखने की जिम्मेदारी भी कमेटी पूर्ण रूप से करेगी। बिना वजह मस्जिद के दीवारों और दरवाज़ों के हैंडल, बिजली के बोर्ड वगैरह को छूने से बचे। मस्जिदों में रखे चटाई पर नमाज न पढ़े। जुम्मे के दिन के लिए भी सभी लोगों की खास अपील है कि आम दिनों की नमाज की तरह ही सरकारी आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से करें। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी मोहम्मद असलम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब देश के प्रवासी मजदूरों और गरीबों की समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार से सवाल कर रही थी तो बीजेपी वाले कोरोना काल में राजनीति करने का आरोप लगाया। और आज देश में जब कोरोना के 2.5 लाख केस हो गए हैं तो देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार में डिजिटल रैली कर रहे हैं। मोहम्मद असलम ने कहा कि दिल्ली चुनाव में माननीय अमित शाह जी वोट मांगने के लिए लोगों से डोर टू डोर मिले, लेकिन देश में जब कोरोना महामारी जैसी आपदा आई तो वो कहीं नज़र नहीं आए। लेकिन बिहार में चुनाव जीतते ही वो फिर से एक्टिव हो गए। मोहम्मद असलम ने कहा कि जिस तरह से बिहार में राजद नेताओं ने थाली पीटकर उनकी इस रैली का विरोध किया है, कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है। मोहम्मद असलम ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राजद गठबंधन बराबर सीटों पर लड़े तो इस बार कांग्रेस राजद की सरकार बननी तय है। अब खबरें समस्तीपुर जिला से। समस्तीपुर के आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने राजद कार्यकर्ताओं के साथ आज रविवार को मजदूर अधिकार दिवस के तहत समस्तीपुर शहर के धर्मपुर चौक पर थाली बजाया। इसके बाद केंद्र व राज्य सरकारों पर हमलावर राजद के प्रदेश प्रवक्ता व विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि इस डबल इंजन सरकार में गरीब का पेट खाली है। देश में 12 करोड़ कोरोना काल में बेरोजगार हो गए हैं। बिहार में हाहाकार मचा है। ऐसे में डिजिटल रैली का इस्तेमाल कोरोना संक्रमण के काल में परेशान जनता की सहायता में करना चाहिए था। शाहीन ने पुलिस विभाग द्वारा बेरोजगार श्रमिकों द्वारा अपराध की आशंका को ले जारी पत्र का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पत्र के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। आप अगर गरीबों का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो अपमान भी नहीं कीजिए। इस मौके पर राजद महिला सेल की जिला अध्यक्ष पिंकी राय, सरपंच बेबी शाह, राजद के पूर्व जिला सचिव राकेश यादव, राजद नेता सुरेश राय, अरविंद राय, अशोक शाह आदि मौजूद थे।
राजद महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश सचिव सह खानपुर प्रखंड प्रमुख अर्चना कुमारी ने रविवार को अपने आवास पर थाली बजाकर भाजपा की वर्चुअल रैली का तीव्र निंदा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा चुनावी अभियान चलाने को शर्मनाक बताया। राजनीति ने कहा कि वर्तमान समय में राज्य भर में गरीब मजदूर भूख और बीमारी से तड़प रहे हैं। किसानों की आर्थिक हालात चरमरा गई है। वहीं केंद्र की अंधी और बहरी सरकार अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही है। भाजपा के नेतागण जनता को गुमराह कर अपनी राजनीति की रोटी सेकने को आतुर हो रहे हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लोग अभी भी उभरे नहीं हैं। जनता को रोजी रोटी का उपाय नहीं मिल पा रहा है। वहीं भाजपा की यह असमय रैली का आयोजन करना हाशिए के विवाह में खुरपी का गीत गाना जैसा लग रहा है। यह राज्य और देश की जनता का अपमान है।